एक सरदार जी जनरल स्टोर से शॉपिंग करते हुए दुकानदार से पूछते हैं, स्टील का डिब्बे का गिफ्ट कहाँ है? दुकानदार, सर इसके साथ कोई गिफ्ट नहीं। सरदार जी, ओए इस पर लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। ऑफिसर क्लर्क थे। मिस्टर क्लर्क, क्या आप मौत के बाद जिंदगी मिलने पर यकीन रखते हैं? क्लर्क, जी हाँ, लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हैं? ऑफिसर, क्योंकि कल जब तुम दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने दादा के जनाजे में शिरकत के लिए गए थे तो वो तुम्हारा पूछने यहाँ दफ्तर आए थे। एक आदमी अपने ससुराल गया। इसकी सास ने पहले दिन इसे पालक खिलाई, दूसरे दिन इसे मेथी खिलाई, तीसरे दिन इसे साग खिलाया, चौथे दिन इससे पूछा, बता बेटा आज क्या खाएगा? आदमी ने जवाब दिया, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चढ़ आऊँगा। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। सरदार, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। पाकिस्तानी के घर चाइनीज और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज, मैं आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रख कर टाइम बता सकता हूँ। अमेरिकन, मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूँ। इतने में पाकिस्तानी जोर से हंसा और बोला, लो जी 7 बज गए। चाइनीज और अमेरिकन एकदम से हैरान हो गए और बोले, यार तुमने कैसे टाइम बता दिया? पाकिस्तानी, ओए बिजली चली गई है। वॉशिंग मशीन से इलाज। एक पागलखाने में एक सहाफ़ी ने डॉक्टर से पूछा, आप किस तरह पहचानते हैं कि कौन जहनी मरीज़ है और कौन नहीं? डॉक्टर, हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज़ को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। सहाफ़ी, अरे वाह, बहुत अच्छे। यानी जो नॉर्मल शख्स होता होगा वो बाल्टी इस्तेमाल करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर, जी नहीं, नॉर्मल शख्स वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को दबाकर मशीन को खाली करता है। आप बेड नंबर 39 पर जाएं ताकि हम आपका पूरा चेकअप कर सकें, और अगर आपने भी बाल्टी ही सोचा था तो बराए मेहरबानी बेड नंबर 40 पर जाएं। शोहर रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पाँव कमरे में आया और बच्चे के पिंगोड़े के पास जाकर पिंगोड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, वो घंटे से इसका पिंगोड़ा हिला रहा हूँ, अब जाके सोया है। ज़रा लाइट जला कर देखो, बच्चा पिंगोड़े में नहीं मेरे पास सोया, बीवी ने जवाब दिया। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून से मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे इसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में जो मज़ा है सुबह उठकर फिर से सोने में। बचपन से मेरा सपना था ज़िंदगी में कुछ कोई ऐसा मिले जिसे पाकर मैं सब कुछ भूल जाऊं, और फिर एक दिन मुझे मुंबई मिल गया।
आखिरकार वो बंदा मिल ही गया जिसे कहा जाता था ये सड़क तेरे पीऊ दिए। समुंदर का रखवाला था, सारी उम्र प्यासा रहा था, श्री गर्ल्स कॉलेज का चौकीदार। अगर काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो समझ जाए वो कहीं जा रही है। दुनिया का बेहतरीन बेस्ट कपल मैं और मेरा मोबाइल। ब्रेकअप तो दूर की बात है, आज तक हम दोनों में लड़ाई तक नहीं हुई। अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो जिन्होंने कमेंट नहीं किया इनकी शादी कभी ना हो, आमीन। सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहें। मजीद मशवरों के लिए मेरी पोस्ट देखते रहें। शुक्रिया। जब तुम साथ होते हो तो वक्त का पता भी नहीं चलता, और जब तुम चार्जिंग पर होते हो तो 1 घंटा भी नहीं गुजरता। डॉक्टर मरीज से तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं। मरीज हंसते हुए क्या मजाक करते हैं आप, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल गए ही नहीं। चार दिन की जिंदगी है और हम सब इतने साल से जिए जा रहे हैं, कहीं हम सब मरहूम तो नहीं। किसी कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। बादाम इस वक्त इतने महंगे हैं कि कीमत सुनकर अकल आ जाती है, खाने की ज़रूरत ही नहीं। नहाने से थकन दूर हो जाती है, ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। कभी कभी भी ये सोच क्या दिल छोटा ना करो कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेज़ों को कहाँ उर्दू आती है। जिसे छू कर रूह कांप जाए, मुर्शिद जिसे ठंडा पानी कहते हैं। अच्छी नहीं लगती ना मेरी पोस्टें आप लोगों को, उठाएं ईंट और दे मारें अपने मोबाइल पे। पाकिस्तानियों को अलमिया ये है कि पहली शादी से तंग कर भी दूसरी शादी का सोचते हैं। आजकल का रिलेशनशिप, लड़की आपने सांस लिया, लड़का जी, लड़की मुझे बताया भी नहीं, जाओ मैं नहीं बोलती आपसे। जब छोटे कद के लोग अपने से छोटे कद वाले को देखने ले फिर उनका रिएक्शन चेक करें।